हेलो स्टूडेंट्स, अगेन नितेश गुप्ता आपके सामने। आज आपके साथ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज एफ ब्लॉक। सी डी एंड एफ चैप्टर इज वेरी स्कोरिंग चैप्टर बट द क्वेश्चंस आर लिटिल ट्रिकी एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट स्टक इन दैट। सो आज मैं आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में आई विल टीच यू एफ ब्लॉक। सो एफ ब्लॉक के अंदर आपने जो मेजर चीज़ याद रखनी है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। Like it starts from lanthanum and it goes up to lutetium. So लालू xenon से start करना है आपने। xenon 6s2 5d1, xenon is 54, but here the problem is this कि 5d instead of 5d 4f start filling because 4f is more stable. So what happens, जो d का एक इलेक्ट्रॉन है वो f में चला जाता है, तो इस तरह से d यहाँ पर हमें नजर नहीं आएगा। हमें d सिर्फ यहाँ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4f7 दो बार हाफ फिल हो रहा है इसीलिए, और एक आपको डी यहां नजर आएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर जो आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है दैट इज मेन प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वन इज साइज। दीज आर द टू मेजर प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर आप डी ब्लॉक के कंपैरिजन में देखें तो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कायदे अनुसार अगर हम बात करें तो डी को ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करनी चाहिए एफ ब्लॉक से, बट एफ ब्लॉक जो है वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 4f shows only +2 +3 +4। ऐसा क्यों? और उसमें कॉमन सभी जो शो करते हैं +3। ऐसा इसलिए क्योंकि जो f है वो 4 के अंदर प्रेजेंट है, 4th शेल के अंदर। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें तो आप बेसिकली 6th शेल, 5th शेल, 4th शेल, यानी कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप 6th शेल को छोड़ के 5th को छोड़ के यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस व्हिच इज वेरी टफ। यानी कि हम न्यूक्लियस के पास से जाके इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आसान नहीं है। इसलिए इसके अंदर शील्डिंग न्यूक्लियर चार्ज जो है बिकम मोर, इसलिए ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ओनली +2 +3 एंड +4। अब +3 के अलावा जो +2 +4 है वो शो करते हैं जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखें तो लैंथेनम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो स्टेबल बन जाएगा। अगर आप यहां देखेंगे दैट इज कॉल्ड यूरोपियम, यूरोपियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले 4f7 हाफ इज स्टेबल। अगर आप देखेंगे यट्रबियम, यट्रबियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले 4f14 स्टेबल। इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन से बड़े आराम से यू कैन जज कि इस +2 कौन शो करेगा। लाइकवाइज +4, अगर मैं +4 की बात करूं सीरियम, चारों के चारों निकल गए, xenon बिकम स्टेबल। सो बेटे आपको कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर मेन फोकस करना है। सेकंड इज साइज। जैसे जैसे हम लैंथेनम से ल्यूटिशियम की तरफ जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि लैंथेनम से ल्यूटिशियम की तरफ जाते हुए f इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, और f का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर में माना जाता है। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट होता है कि मेरे सपोज आई एम द न्यूक्लियस और मेरे रो में 10 बेंचेस लगे हुए हैं मेरे सामने क्लासरूम में। लेट इट बी कोई बच्चा 5th बेंच पे बैठा है, तो जो 1st, 2nd, 3rd, 4th बेंच के स्टूडेंट्स हैं दे आर क्रिएटिंग शील्डिंग बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट हु इज सिटिंग ऑन द 5th बेंच, 5th रो सॉरी। सो इसका मतलब ये है जो बीच वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं उसको वो एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज पुअर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग होगा तो न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसलिए यहां पे अगर मैं बात करूं शील्डिंग इफेक्ट वीक होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज धीरे धीरे क्या करना शुरू हो जाएगा, कंट्रैक्ट। साइज कंट्रैक्ट करेगा तो उसकी वजह से इस तरह से आप लोग 14 एलिमेंट जाएंगे। पर इसमें एक खास चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, द गैप बिटवीन द कंसेक्टिव एलिमेंट इज वेरी वेरी लेस। यानी कि साइज जो डिक्रीज हो रहा है वो तो हो रहा है, पर जो साइज है वो इतना कम डिक्रीज हो रहा है कि इस 14 के 14 एलिमेंट्स बहुत ही पास होते हैं। पास होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो लैंथेनॉइड्स हैं दे आर इजी टू स्टडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंथेनॉइड्स आर इजी टू स्टडी बिकॉज 14 के 14 एलिमेंट्स इतने पास पास होते हैं कि वो सारे के सारे सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो एक एलिमेंट प्रॉपर्टी शो करेगा वही नेक्स्ट करेगा, वही नेक्स्ट करेगा। एग्जाम्पल, एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर टीच कर रहे हैं बच्चों को, 20 स्टूडेंट्स आर देयर, और प्रिंसिपल रूम में आए और उन्होंने पूछा कि ये सारे बच्चे पढ़ने में कैसे हैं। अब अगर वो सारे बच्चे सेम लेवल के हैं तो टीचर ये कहेगा कि ऑल आर इंटेलिजेंट।
और दे ऑल आर वीक, बट अगर सभी बच्चे, कोई 90% वाला बैठा है, कोई उसमें 60 वाला बैठा है, कोई 40 वाला बैठा है, कोई 60 वाला, तो डेफिनेटली हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट रहेगी. सो दैट इज अ केस ऑफ एक्टिनॉइड्स. बट फिलहाल अभी हम लैंथेनॉइड्स पढ़ रहे हैं. तो लैंथेनॉइड्स के केस में मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि लैंथेनॉइड पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि गैप बिटवीन कंजक्टिव एलिमेंट इज वेरी वेरी लेस, सो दे आर इजी टू स्टडी. सो फिलहाल आज मैं आपके साथ ये ही टॉपिक डिस्कस करूंगा ताकि आप इसको देखें, फिर इमीडिएटली आपको एक एक्टिनॉइड्स का भी लेक्चर आपके पास आ जाएगा. सो आपने एक बार फिर कॉन्फिगरेशंस के ऊपर ध्यान देना है. एंड ओनली टू प्रॉपर्टीज, वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वन इज साइज. सो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ साइज? साइज का लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन. सो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, इट इज अ डिक्रीज इन द साइज between the elements from lanthanide lutetium due to the addition of f electrons creating poor shielding effect. So इसका अगर मैं consequences की बात करूं तो एक तो similarity in properties, next is basic character LaOH. तो अगर आप ध्यान से देखें इसका साइज बड़ा है तो स्ट्रेंथ इसकी कम है, यानी कि इस OH को तोड़ना आसान है. तो lanthanum hydroxide is more basic than lutetium hydroxide. So this is another question, another consequence. So पहला consequence क्या है? Similarity in properties. Second consequence क्या है? Basic character. And last consequence is similarity in the transition series. As you see the periodic table, so there is 3D series, there is 4D series, there is 5D series and 6D series. There are 4 transition series, but in 5D there comes 4F in between. एंड 6D के अंदर आता है 5F. तो अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज. तो 5D सीरीज का साइज 4D सीरीज से ज्यादा होना चाहिए, बट 4D और 5D सीरीज का साइज बराबर होता है, बिकॉज 4F आगे, 4F का शील्डिंग फैक्ट क्या होता है? पुअर होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? ज्यादा. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज कंट्रैक्ट. तो इसलिए 4D सीरीज का साइज अप्रोक्सीमेटली 5D सीरीज के बराबर होता है. तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है, the size of second transition series and third transition series is same because of 4F electrons which is creating lanthanide contraction. Okay, so I think आपको इतने टॉपिक का आइडिया हो गया होगा. तो this is mainly 4F. So I will immediately send you the next lecture, that is 5F, so that you can easily study 4F and 5F and compare them. Okay, thank you very much.